मैं अभिजात कर्णपाल, स्वागत है आपका 14 जुलाई 2025 के न्यूज़ बुलेटिन में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बात करेंगे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से महिला की मौत से जुड़ी खबर के साथ ही पंचायत चुनाव के बारे में भी। बुलेटिन में क्राइम की खबरें तो होंगी ही, साथ में होंगी यूथ के लिए ज़रूरी खबरें भी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ। आज है सोमवार का दिन और सावन के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। चतुर्थी तिथि रात 11:59 तक रहने वाली है। वहीं सुबह 6:49 से कल सुबह तक सद्विषा नक्षत्र रहने वाला है। इसके साथ ही शाम 4:14 तक आयुष्मान नाम का योग और दोपहर 12:33 तक बौ नाम का करण रहेगा। आज के शुभ मुहूर्तों की बात करें तो 11:59 से दोपहर 12:55 तक अभिजित मुहूर्त और रात 11:21 से 12:55 तक अमृतकाल रहेगा। इसके साथ ही आज चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा और चंद्रोदय रात 9:55 पर होगा। अब करते हैं न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत। उत्तराखंड में 1 जून से अब तक आई आपदाओं में हुई 24 लोगों की मौत, 8 लोग हैं लापता। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के मुताबिक उत्तराखंड में 1 जून से 13 जुलाई तक आपदा से 24 लोगों की मौत हुई है। इनमें से सबसे ज़्यादा 10 लोगों की मौत उत्तरकाशी जिले में हुई है। इसके साथ ही उत्तरकाशी में 8 लोग लापता हैं। इस दौरान 77 पशु भी काल के गाल में समाये हैं। वहीं राज्य भर में आपदा से 243 मकानों को नुकसान पहुंचा है और देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, रुद्रप्रयाग व टिहरी जिले में 116 किलोमीटर नहरें टूटी हैं। अगली खबर राज्य के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खोलने वाली है। सांप के डसने पर लगाए 3 अस्पतालों के चक्कर, लेकिन नहीं बच सकी महिला की जान। खबर किच्छा से है। किच्छा में कथित तौर पर सांप द्वारा डसे जाने के बाद 23 वर्षीय महिला जिंदगी की जंग लड़ रही थी। परिवार उम्मीदों का सहारा लेकर उसे अस्पताल ले गया तो वहां से फर्स्ट एड के बाद मिला रुद्रपुर ले जाने का रेफरल लेटर। रुद्रपुर के अस्पताल में भी उसकी हालत में सुधार न होने पर परिजन उसे लेकर पहुंचे कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल यानी सुशीला तिवारी हॉस्पिटल हल्द्वानी। 3 शहर 3 अस्पताल, कई किलोमीटर की दौड़, लेकिन इन सब कवायदों के बावजूद भी उस महिला की जान नहीं बच पाई। इस मामले में स्वास्थ्य व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। महिला के पति के मुताबिक घटना शुक्रवार रात करीब 2:30 बजे की है। उन्होंने बताया कि चीख पुकार सुनकर जब उनकी मां उनकी पत्नी के कमरे की ओर आई तो उन्हें सांप दरवाजे से बाहर जाता दिखाई दिया। मामले में पुलिस ने बताया कि शादी के सिर्फ 2 वर्ष होने के कारण शव का पोस्टमार्टम मायके वालों के आने के बाद और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में किया जाएगा। अगली खबर पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई है। पंचायत चुनाव के लिए सिंबल बांटने का कार्यक्रम आज दोपहर 2 बजे तक किया गया स्थगित। उत्तराखंड सरकार ने याचिका दायर कर स्थानीय नगर निकाय और ग्राम पंचायत दोनों की मतदाता सूची में नाम वाले प्रत्याशियों के पंचायत चुनाव लड़ने या ना लड़ने के संबंध में फैसला लेने के लिए हाईकोर्ट से राय मांगी है। मामले की सुनवाई आज यानी सोमवार को होनी तय है। वहीं इसके मद्देनज़र चुनाव आयोग ने सोमवार को पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों को सिंबल बांटने का कार्यक्रम सोमवार दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया है। गौरतलब है कि मामले को लेकर पिछले दिनों उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा था कि 2 मतदाता सूचियों में नाम वाले प्रत्याशियों का चुनाव लड़ना पंचायत राज अधिनियम के खिलाफ है। इस दौरान कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से के उस आदेश पर भी रोक लगाई थी जिसमें 2 जगहों की मतदाता सूची में नाम वाले प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने की इजाज़त दी गई थी। बकौल मीडिया रिपोर्ट्स, इस दौरान हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से यह भी कहा था कि पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाने के कारण वह चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। अब बढ़ते हैं क्राइम की अगली खबर की ओर। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 बदमाश किए अरेस्ट, 1 को लगी गोली। पिछले दिनों पुलिस को तमंचा दिखाकर धमकाने से जुड़ा है मामला। ये मामला है उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर का। उधम सिंह नगर में पुलिस ने बदमाशों से मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को अरेस्ट किया है। मुठभेड़ में एक बदमाश के गोली लगने से वह घायल हुआ है और उसका इलाज चल रहा है। दरअसल एक दरोगा ने पिछले दिनों गश्त के दौरान कार सवार कुछ युवकों द्वारा गाली गलौज करने और तमंचा दिखाकर धमकाने का आरोप लगाया था। इस दौरान युवकों द्वारा पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचाने की भी खबर सामने आई थी। इसे लेकर दरोगा ने केस भी दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने जांच कर आरोपियों की पहचान की। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना के आरोपियों
बिलासपुर से रुद्रपुर आने की खबर पर पुलिस ने घेराबंदी कर संदिग्ध कार को रोकने का इशारा किया, लेकिन आरोपियों ने कार दौड़ा दी और उसे खेत में छोड़कर भागने लगे। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर भी फायरिंग की। बकौल पुलिस आरोपियों के पास से 2 अवैध तमंचे और एक चाकू बरामद हुआ है। क्राइम की अगली खबर है हरिद्वार से। उत्तराखंड में मिला बिहार में 3 करोड़ 70 लाख रुपए की ज्वेलरी लूट मामले में शामिल हिस्ट्री शीटर, बदल रखा था नाम। उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने हरिद्वार के कलियर क्षेत्र से बिहार के एक हिस्ट्री शीटर को अरेस्ट किया है। उस पर बिहार के पूर्णिया में एक ज्वेलरी शोरूम में 2024 में हुई 3 करोड़ 70 लाख रुपए की लूट की घटना में शामिल होने के साथ ही 2021 में बिहार के लोक जनशक्ति पार्टी के एक नेता की हत्या का भी आरोप है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी ज्वेलरी लूट की घटना के बाद से फरार था और इलाके में अपना नाम बदल कर रह रहा था। गौरतलब है कि लूट की घटना में शामिल उसके अन्य साथियों में से एक पुलिस मुठभेड़ में पहले ही मारा जा चुका है, जबकि 4 लोग जेल में हैं। वीडियो में अब अगली खबर है IIM काशीपुर से में मैनेजमेंट व लीडरशिप के गुर सीखेंगे डिग्री कॉलेजों के प्राचार्य। उत्तराखंड के राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य देश की प्रतिष्ठित IIM काशीपुर में मैनेजमेंट और लीडरशिप के गुर सीखेंगे। लीडरशिप प्रोग्राम के पहले बैच में कुल 40 कॉलेज के प्रिंसिपल हिस्सा लेंगे और यह ट्रेनिंग प्रोग्राम 21 से 25 जुलाई तक चलेगा। इस प्रोग्राम में प्राचार्यों को स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, प्रभावी निर्णय क्षमता, कुशल प्रबंधन और लीडरशिप स्किल जैसे विषयों पर ट्रेनिंग दी जाएगी। गौरतलब है कि इसे लेकर IIM काशीपुर और उत्तराखंड के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के बीच पहले ही करार हुआ था। बुलेटिन में आप बात करते हैं यूथ से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ नेपाली लैंग्वेज का डिप्लोमा कोर्स। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में इस सेशन से नेपाली लैंग्वेज का डिप्लोमा कोर्स भी शुरू हो गया है। इसके लिए प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इस सेशन में एडमिशन लेने की लास्ट डेट 10 अगस्त रखी गई है। गौरतलब है कि अब तक यूनिवर्सिटी में नेपाली लैंग्वेज का सर्टिफिकेट कोर्स भी चल रहा था। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी में कुमाऊनी और गढ़वाली के कोर्स भी चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी में विदेशी भाषाओं में भी कोर्स चल रहे हैं, खासकर जापानीज़ और जर्मन भाषा में। बात करते हैं आज की अंतिम खबर की। MBBG कॉलेज हल्द्वानी आज जारी करेगा UG में एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट। कुमाऊं के सबसे बड़े महाविद्यालय MBBG कॉलेज में एडमिशन के लिए सोमवार को अंडर ग्रेजुएट यानी BA, BCom और BSc फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। कॉलेज प्रशासन ने बताया है कि 15 जुलाई यानी मंगलवार से ऑफलाइन एडमिशन प्रोसेस चालू कर दिया जाएगा। कॉलेज प्रशासन ने कहा है कि मेरिट लिस्ट 14 जुलाई की दोपहर 2 बजे तक कॉलेज की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। हमारी टीम आपके सुझावों का इंतजार कर रही है। पहाड़ से जुड़े मुद्दे, खबरों को या सरोकारों को आप उठाना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। मैं अभिजात कांडपाल।